हेलो प्यारे बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लासेस में फिर से स्वागत है। आपके जो लास्ट मंथ में ऑनलाइन क्लासेस चली थी वहाँ आपके 2 चैप्टर हमने करा दिए थे। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का हो गया था और 2 चैप्टर हो गए थे आपके बायो के। तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बेसिक चीजें बताएंगे आपको कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, और तीसरा इसमें होता है आपका उपधातु। तो इन 3 चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं धातु के बारे में। धातु क्या होती है? तो धातु, आप नॉर्मली धातु के बारे में जानते हैं कि लोहा होता है, एल्यूमिनियम होता है, यानी कि जो चीजें चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाती है या फिर जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें हम धातु कहते हैं। ऐसा हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, लेकिन यहाँ इस क्लास में आप जो पढ़ने वाले हो वो उससे थोड़ा सा हटकर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है तो जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे धातु के बारे में। तो बेटा धातु क्या है? धातु यानी कि वे तत्व जिनमें धनावेश उपस्थित होता है, या कह सकते हैं वे तत्व जिन पर धन आवेश उपस्थित होता है धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़े थे आयंस के बारे में, जैसे कि सोडियम आयन, प्लस आयन था इसके ऊपर। तो जिनके ऊपर प्लस आयंस होते हैं या प्लस आवेश होता है वो होते हैं आपके धातु। तो एग्जांपल के तौर पर क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन यानी कि Fe, ये सभी क्या है? धातु के एग्जांपल हैं। क्लियर? तो स्पष्ट हो गया धातु क्या है, यानी कि वे तत्व जिन पर धनावेश उपस्थित होता है धातु कहलाते हैं। स्पष्ट। अब बात करते हैं धातुओं के गुण के बारे में कि धातुओं के गुण क्या होते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी तो सबसे पहला इसका गुण होता है, यानी कि जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें धातु कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो वही इसका क्या है, यहाँ पर गुण है कि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत की सुचालक होती हैं। दूसरा है आपका इनमें चमक पाई जाती है। जितनी भी धातुएं होती हैं उन्हें अगर आप काटोगे तो जहां से हम उसको काटते हैं तो उसमें क्या होती है? शाइनिंग होती है, यानी कि चमक होती है। क्लियर? तीसरा है इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। कोई भी धातु हो अगर आप उसको पीटोगे तो उसमें क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी लोहे की वस्तु हो, अगर आप उसको पीटोगे तो उसमें क्या होगा? ध्वनि उत्पन्न होगी। क्लियर है? अब अगला है आपका ये तन्य होती हैं। तन्य मतलब यानी कि इन्हें अगर आप खींचो तो इन्हें खींचा जा सकता है। तन्यता का मतलब क्या होता है, यानी कि जिन्हें धातुओं को हम खींच सकते हैं। जैसे कि रबड़ होती है, रबड़ तो कोई धातु नहीं है लेकिन उसको हम नॉर्मली खींच सकते हैं, लेकिन इन्हें खींचने के लिए तन्यता का मतलब जैसे कि मान लीजिए गोल्ड है। क्या है? गोल्ड यानी कि सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु होती है, यानी कि 1 ग्राम सोने को आप खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो तन्यता क्या है समझ में आ गया, यानी कि जिन धातुओं को खींचा जा सकता है उन धातुओं को हम क्या कहते हैं? तन्य धातु कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आप कह सकते हैं कि धातुओं में क्या पाई जाती है? तन्यता पाई जाती है। अब बात करते हैं लास्ट, ये आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीय यानी कि ये चोट को सहने वाले होते हैं। अगर हम इनको पीटे तो ऐसा नहीं है कि बिखर जाएंगे, ये पीटने पर क्या होता है? फैल जाते हैं, जिसको हम कहते हैं आघात वर्धनीय, यानी कि आघात को सहने वाले। ठीक है? अब इसके बाद आपका दूसरा है अधातु। अधातु क्या होता है? धातु की परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा उसी की तरह परिवर्तित हो जाएगी जैसे ही परिवर्तित होगी पहले की अपेक्षा। यानी कि वे तत्व जिनमें ऋण आवेश उपस्थित होता है। क्या? वे तत्व जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है अधातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या होगा? ऋण आवेश आपने देखिए 9th में क्या पढ़ा था, जैसे कि नाइट्रोजन था -3 था, या O2 था, ऑक्सीजन था -2 था। तो इन पर क्या है? ऋण आवेश है। तो जिन पर ऋण आवेश उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। स्पष्ट है? एग्जांपल में क्या क्या हो गया आपने देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
बहुत सारे हैं जिन पर नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश उपस्थित होता है। क्लियर हो गया? अधातु क्या है? अब बात करते हैं अधातुओं के गुणों के बारे में। अधातुओं के गुण क्या होते हैं? तो अधातुओं के गुण जो होंगे वो धातुओं के एकदम विपरीत होंगे, यानी कि उसके उल्टे होंगे। तो पहला अधातु का गुण है, तो पहला यानी कि अधातुएं जो होती हैं विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है। जबकि दूसरा आता क्या है? इनमें चमक नहीं पाई जाती है। जैसे धातुओं में चमक पाई जाती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं होती है। क्लियर? तीसरा है इन्हें पीटने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। देखिए अगर हम इन्हें अधातुओं को पीटे तो ध्वनि तो उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं है ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन ध्वनि धातु की अपेक्षा बहुत कम उत्पन्न होती है। ठीक है? अब चौथा है आपका, ये प्राय तन्य नहीं होते, यानी कि इनमें तन्यता नहीं होती है। जैसे धातुओं में तन्यता पाई जाती है, हमने बताया सोने को 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं, ऐसा अधातुओं में नहीं होता है। क्लियर? अब आता है आपका पांचवा, ये प्राय भंगुर होते हैं। भंगुर से इसका मतलब क्या है? भंगुर का मतलब होता है यानी कि अगर हम किसी भी पदार्थ को पीटें और उसे पीटने पर क्या हो, वह बिखर जाए। जैसे कि ये चौक है, चौक भी क्या है? एक अधातु है। अगर हम इसको पीटेंगे तो क्या होगा? देखिए इसका पाउडर बन जाएगा, बन रहा है पाउडर। तो इसी प्रकार अधातुएं क्या होती हैं? अगर हम उनको पीटते हैं तो बिखर जाती हैं। इसी को हम कहते हैं भंगुर या भंगुरता, यानी किसी भी पदार्थ का यह गुण होता है। तो ये किसका गुण है? अधातुओं का गुण है, जो क्या है यानी कि अधातुएं भंगुर होती हैं। अब इसके बाद आपका लास्ट है, इसमें तीसरा है उपधातु। दो तो आपके हो गए धातु अधातु, तीसरा और होता है इसमें उपधातु। जैसे कि देखिए हमने आपको 9th क्लास में बताया था कि तत्व जो है 3 भागों में विभाजित किए गए हैं। किस किस में? धातु, अधातु और उपधातु। तो 2 चीजें आपने पढ़ ली। तीसरा है आपका उपधातु। तो उपधातु क्या है? यानी कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। स्पष्ट है? यानी कि जिनमें क्या हो, धातु का भी गुण हो और अधातु का भी हो, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, जर्मेनियम इत्यादि, ये क्या हैं? अधातु के एग्जांपल्स हैं। तो आप इनको अपने फेयर नोटबुक में नोट कर लेंगे, जिससे कि आपको दोबारा हमें नोट्स प्रोवाइड ना कराने पड़े। ठीक है?